हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है परिवहन, अध्याय 4। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए, अगर बात करें तो परिवहन क्या है। आपको मालूम है, वस्तुओं या यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने ले आने की जो प्रक्रिया है, इसको परिवहन कहते हैं। और इसके लिए मनुष्य पशुओं और विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करता है। पशुओं के द्वारा भी अब परिवहन होता है। एक जगह से दूसरे जगह तक वस्तु और मनुष्यों को भी जो है ले आया जा सकता है। किसके द्वारा? जैसे पशुओं के माध्यम से, यानी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। आप जो है कहीं कहीं भी मतलब अभी भी, पहले तो बहुत होता था लेकिन अब जो है कम हो गया है, लेकिन कहीं कहीं आप अभी भी जाइएगा दुर्गम स्थानों पर तो इन चीजों को प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। परिवहन के साधन किसी भी देश के जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वे देश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों को परिवहन जो होता है परस्पर जोड़ता है। परिवहन के साधनों का विकास किए बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर यदि परिवहन के साधन न हो तो व्यापार और वाणिज्य भी विकसित न होता। नेटवर्क अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है? परिवहन जाल। तो विभिन्न स्थानों को मार्गों की श्रेणियों के द्वारा परस्पर जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन के माध्यम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु तथा पाइपलाइन जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। परिवहन के मुख्यतः 3 माध्यम है, जिन्हें स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन भी परिवहन का अन्य माध्यम है। परिवहन के जो माध्यम है, स्थल है, जल है, वायु है और पाइपलाइन है। तो स्थल, जल और वायु, इन तीनों के माध्यम से, यानी स्थल मतलब सड़क मार्ग, रेल मार्ग आएगा। जल के अंतर्गत समुद्री जल मार्ग और आंतरिक जल मार्ग जैसे नहरें और नदियां, ठीक है। और पाइपलाइन के अंतर्गत अगर बात करें तो जैसे गैस, लिक्विड फॉर्म में जो चीजें होती हैं, इनको पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया और ले जाया जाता है। स्थल परिवहन के बारे में अगर बात करें तो परिवहन के सभी माध्यमों में स्थल परिवहन का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन स्थल के माध्यम से ही होता है। स्थल परिवहन 2 माध्यमों से हो सकता है, जैसे सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा। सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा सड़क परिवहन के बारे में अगर बात करें तो पगडंडी यानी संकरा कच्चा मार्ग से लेकर आधुनिक मोटर मार्ग तक सभी को जो है रोडवे के अंतर्गत शामिल किया जाता है, सड़क मार्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए, स्थलीय यातायात के मार्गों में सड़क मार्ग सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले साधन है। ये छोटी दूरी के लिए तीव्र गति के परिवहन की सुविधा को प्रदान करते हैं। सड़कों के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्ची सड़क और दूसरा पक्की सड़क। तो देखिए, कच्ची सड़क यानी कच्ची सड़कों का निर्माण तो सुलभ और सामान्य पदार्थों से होता है, परंतु ये सभी ऋतुओं में यानी सभी मौसमों में प्रभावी और प्रयोग योग्य ये नहीं होते हैं। वर्षा ऋतु में इन सड़कों पर वाहनों का चलना कठिन होता है। पक्की सड़क जो होता है, इनको पत्थर और कंक्रीट आदि से मजबूत करके ऊपर से कोलतार का प्रयोग करके आधुनिक पदार्थों के प्रयोग से इसको चिकना कर दिया जाता है, मजबूत किया जाता है। 1895 में मोटर गाड़ियों का प्रयोग प्रारंभ होने से पक्की सड़कों का निर्माण जो है आरंभ हुआ, और इस समय विश्व की 50% मोटर गाड़ियां केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महामार्ग यानी हाईवेज जो है, हाईवेज, इनके बारे में अगर बात करें तो ये पक्की सड़कें होती हैं। हाईवे यानी महामार्ग क्या होता है? पक्की सड़कें होती हैं जो दूरस्थ स्थानों को जोड़ती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि इन पर वाहन बिना अवरोध के दौड़ सके। ये सड़कें 60 मीटर तक चौड़ी और समतल होती हैं। ये सड़कें दोनों ओर से यातायात को जो है बाधा रहित प्रवाह के लिए 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इन पर सुगम यातायात के लिए कई पथ, पुल, फ्लाईओवर, सड़कों के किनारे फुटपाथ आदि बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये हाईवे है, दोनों ओर से मतलब कि बाधा न पहुंचे, इसके लिए जो है बीच में क्या किया जाता है? आप देखे होंगे कि जो हाईवे होता है वो डिवाइडर होता है बीच में, ताकि इधर का जो गाड़ी है इधर ही जाते रहे और इधर से जो है इस साइड ही जाए। तो
ठीक है, इसलिए इन दोनों में कोई मतलब इंटरफेयर नहीं होता है। इसके बाद अगर बात करें तो महामार्गों का जो वैश्विक वितरण है इसके बारे में देखेंगे। विकसित देशों में जो डेवलप कंट्री हैं, इनमें विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का अधिक विस्तार हुआ है। यूरोप में औद्योगिक और आर्थिक विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण भी अधिक है और इन्हीं कारणों से इस क्षेत्र में सड़कों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपीय, रूस, यूक्रेन आदि देशों में सड़कों का सघन जाल है। बहुत ज्यादा सड़कों का जाल फैला हुआ है। इन देशों में सभी प्रमुख नगर सड़कों से जुड़े हुए होते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित नगरों को मिलाने के लिए महामार्ग बनाए जाते हैं। कनाडा तथा मैक्सिको को मिलाने के लिए कुछ महामार्गों का निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा में किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश महामार्ग देश के पूर्वी भाग में विकसित हुए हैं क्योंकि यहां पर नगरीकरण और औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुए हैं। कनाडा के भौगोलिक आकार के अनुपात में यहां सड़कों की लंबाई कम है। देश का उत्तरी भाग शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है जिससे सड़कों का वर्ष भर उपयोग नहीं किया जा सकता। कनाडा के उत्तरी भाग में अगर बात करें तो आर्द्र जलवायु के कारण इस देश में सड़कों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। इस देश की अधिकांश सड़कें इसकी दक्षिणी सीमा से 350 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। यहां अधिकांश सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में है। जापान में सड़कों का सघन जाल बिछा हुआ है और सड़कों के द्वारा सभी नगर और समुद्र पतन परस्पर जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सड़कों का विस्तार मुख्यतः दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिणी तटीय भागों में है, जो सभी नगरों तथा बंदरगाहों के जो सभी नगर या जो बंदरगाह है इनको परस्पर जोड़ती है। दक्षिण अफ्रीका में लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। ठीक है, सभी बंदरगाहों को सड़क मार्गों से जोड़ दिया गया है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना आदि देशों में अनेक राजमार्गों का निर्माण किया गया है। अफ्रीका सबसे कम सड़कों वाला महाद्वीप है। इसमें सबसे अधिक सड़कें दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मिस्र, सूडान, इथोपिया, पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे में भी अपेक्षाकृत अल्प दूरी की सड़कें पाई जाती है। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग देखिए, अगर बात करें तो पैन अमेरिकन महामार्ग जो है, इस राजमार्ग को विश्व के सबसे लंबे समय तक वाहन योग्य सड़क के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, क्या करती है ये? मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है और इसकी कुल लंबाई जो है 30,000 मील है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। याद रखिएगा, पैन अमेरिका जो महामार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग है। दूसरा अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महामार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चारों ओर से किनारे के सभी राज्यों से होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी राज्य हैं इनके चारों ओर से जो है इनके किनारों से होकर गुजरता है ऑस्ट्रेलिया महामार्ग। यह विश्व के सबसे लंबे महामार्ग की सूची में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, इसका स्थान दूसरा है, लगभग 14,500 किलोमीटर। इसके बाद है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, यह सेंट पीटर्सबर्ग में या लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे लंबा महामार्ग है। इसकी जो लंबाई है 11,000 किलोमीटर है। ट्रांस कनाडा महामार्ग विश्व के प्रमुख महामार्गों में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर नगर से जोड़ता है। यह विश्व का चौथा सबसे लंबा महामार्ग है। यह महामार्ग सेंट जॉन से आरंभ होता है और क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सैंडबरी, थंडर, विनिपेग, रेजिना, कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाता है। यह प्रशांत व अटलांटिक दोनों महासागरों के तटों को जोड़ने में सेतु का कार्य करता है। यह कनाडा के 10 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद है अलास्का महामार्ग, यह अलास्का के एंकरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जो है जोड़ता है। इसके बाद स्टुअर्ट महामार्ग है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बेरडूम नगर को एलिस स्प्रिंग व डेनेंट क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित नादत्ता नगर से जो है जोड़ता है। सातवां है चीन राष्ट्रीय महामार्ग, यह जो है टोंगजियांग यानी हेलांगजियांग महामार्ग और शान यानी हैनान को जोड़ने वाला 5,700 किलोमीटर लंबा महामार्ग है।
आठवां है अंतर महाद्वीपीय महामार्ग, मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण अफ्रीका के वैधानिक राजधानी जो केप टाउन है इसको मिलाने वाला यह एक अंतर महाद्वीपीय महामार्ग है। इसके बाद सीमावर्ती जो सड़कें हैं, जो बॉर्डर रोड्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जिन सड़कों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट किया जाता है उन्हें समीपवर्ती या सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, और इन सड़कों का प्रयोग सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। लगभग सभी देशों में गांवों और सैन्य शिविरों तक जो गांव है और इनके लिए जो सैन्य शिविर है, इनके पहुंच के लिए, इनको वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें जो है बनाई जाती है। इसके बाद है रेल परिवहन, रेल ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रेल परिवहन एक ऐसा माध्यम है जिसमें यात्रियों और वस्तुओं को पटरियों पर चलने वाले वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। विश्व के प्रथम रेलमार्ग का निर्माण 1835 में इंग्लैंड में हुआ था। वहीं पर पहली बार जो है रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चलाई गई थी। सड़कों की तुलना में रेल मार्ग भारी संख्या में व्यक्तियों और भारी मात्रा में वस्तुओं को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक सुविधाजनक माध्यम है। रेलों का सर्वाधिक उपयोग स्थूल या भारी भरकम सामानों यानी खनिज, अनाज, इमारती लकड़ी, विनिर्मित वस्तुओं आदि को लंबी दूरी तक परिवहन के लिए किया जाता है। रेलमार्ग के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इसको ध्यान में रखिएगा। रेलमार्ग के विकास को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे लोगों का जीवन तथा देश के वैज्ञानिक विकास का जो स्तर है, ये कारक है। देश के प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करने की क्षमता, देश की जनसंख्या का आकार और घनत्व, धरातल एवं ऊंचावच, आर्थिक और औद्योगिक विकास का स्तर। विश्व में रेल मार्गों का जो प्रतिरूप है इसके बारे में अगर बात करें तो रेल मार्गों के विस्तार में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि इनके निर्माण तथा रख रखाव पर बहुत अधिक पूंजी व्यय होता, बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। सामान्यतः रेलों का मैनेजमेंट सरकारें ही करती हैं, सरकारों के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि रेल व्यवस्था मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत आती है। आधुनिक समय में रेलगाड़ियों की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसका प्रमुख कारण है कि भाप इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों का उपयोग होने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है, रेलों का सघनतम जाल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी कनाडा, ग्रेट लेक्स और उसके दक्षिण में तथा अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मध्य भाग में रेलों का सघन जाल पाया जाता है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। यहां अटलांटिक तट से लेकर अटलांटिक तट है, यहां से लेकर विशाल मैदानों के पूर्वी भाग तक रेल मार्गों का सबसे सघन जाल मिलता है। इस भाग में देश के 80% रेल मार्ग अवस्थित है। यूरोप, देखिए, यूरोप में रेल मार्गों का जाल विश्व के सघनतम रेल मार्गों में से एक है, जिसमें से अधिकतर दोहरे या बहु लाइनों को, या जो मल्टीपल जो लाइन्स होते हैं, ये वाले जो रेल मार्ग है बहु लाइनों वाले रेल मार्ग हैं, और अधिकतर दोहरे या बहु लाइन यानी एक दो से अधिक लाइनों वाले रेल मार्ग हैं। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेश में रेल मार्गों का सघनतम जाल पाया जाता है। यहाँ लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है 1 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के साथ विश्व का सबसे अधिक सघन रेलवे जाल पाया जाता है। लंदन, पेरिस और मॉस्को में भूमिगत रेलवे का अत्यधिक महत्व है। एशिया के संदर्भ में अगर बात करें तो एशिया में यानी भारत, चीन और जापान में रेल मार्गों का सघन जाल बिछा हुआ है। 81,865 किलोमीटर लंबे रनिंग ट्रैक और 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक विकसित रेलवे मार्ग वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। इसमें से 1/4 न्यू साउथ वेल्स में है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश रेल मार्ग तटीय भागों में ही विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन अंतरा महाद्वीपीय रेल मार्ग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसका अतिरिक्त एक अन्य रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है। इसके बाद है साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रेल मार्गों का सघन जाल अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कहवा उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है।
दक्षिण अमेरिका में 1,12,000 किलोमीटर लंबे रेलवे मार्गों में से 43,000 किलोमीटर अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में और 34,600 किलोमीटर ब्राजील के कहवा उत्पादक क्षेत्रों में विस्तृत है, फैला हुआ है। अफ्रीका के संदर्भ में अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 40,000 किलोमीटर की लंबाई में रेल मार्गों का विस्तार हुआ है। इस महाद्वीप में सर्वाधिक सघन रेलवे मार्गों का जो जाल है, याद रखिएगा, वो अधिक मतलब कि जो सर्वाधिक इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा सघन रेलवे मार्ग का जो जाल है वो दक्षिण अफ्रीका में है, जहां 18,000 किलोमीटर लंबे रेलवे मार्ग है। यहाँ सोना, तांबा और हीरे के खनन के गतिविधियों वाले क्षेत्रों में सघन रेलवे मार्गों का जाल पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, इसके बारे में अगर बात करें तो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। इन रेलवे मार्गों का निर्माण आर्थिक और राजनैतिक उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह प्रशांत महासागर तट पर स्थित सिएटल से प्रारंभ होकर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस से होते हुए अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क तक जाता है। देखिए, मिनियापोलिस, सेंट पॉल, डुलूथ, मिल्वाकी और शिकागो इस मार्ग के प्रमुख स्टेशन हैं। तो याद रखिएगा, मध्यवर्ती ट्रांस महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर तट पर सैन फ्रांसिस्को को अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क से जोड़ता है। साल्ट लेक सिटी, ओमाहा, शिकागो, पिट्सबर्ग और फिलाडेल्फिया इस रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन हैं। दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है, यह रेल मार्ग लॉस एंजलिस से प्रारंभ होकर एल्बुकर्क में द्विविभाजित होता है। इसकी उत्तरी शाखा विचिता, कंसास सिटी, शिकागो मतलब कि ये जो सिटी है, इनसे होते हुए न्यूयॉर्क तक जाती है, और दक्षिणी शाखा जो है अल्पासो, ह्यूस्टन और गेल्वेस्टन होकर न्यू ऑरलियंस तक जाती है। विश्व के प्रमुख जो रेल मार्ग है, इसके बारे में अगर बात करें तो पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। इसकी लंबाई जो है 9,560 किलोमीटर है, जो यूरोपीय रूस के पश्चिमी भाग में फिनलैंड के खाड़ी के तट पर जो है स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह और महत्वपूर्ण नगर सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर एशियाई रूस जो रूस है साइबेरिया, एशियाई रूस के पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो फिनलैंड के खाड़ी के तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह जो मतलब पश्चिमी भाग में अगर बात करें तो यूरोपीय रूस के पश्चिमी भाग में फिनलैंड के खाड़ी के तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह और महत्वपूर्ण नगर सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर एशियाई रूस के पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक। तो याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है। इसका निर्माण 1891 में आरंभ हुआ, जो 14 वर्ष के बाद 1905 में बनकर ये जो है तैयार हुआ था। देखिए, अगर बात करें तो 1945 में इस रेल मार्ग का दोहरीकरण हुआ, यानी डबलिंग किया गया। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर मॉस्को यानी रूस की राजधानी, कजान, कुइबेसेव यानी वोल्गा नदी के तट पर स्थित है, उफा, चेलियाबिंस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, इरकुटस्क, ठीक है, बैकाल झील के दक्षिण में ये स्थित है, होते हुए चीटानगर यानी चीटानगर याद रखिएगा, चीटानगर के पूर्व में जो है ये क्या है, चीटानगर यानी बैकाल झील के पूर्व में स्थित है। तो चीटानगर पहुंचने के पश्चात यह रेल मार्ग दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इसके उत्तरी शाखा अगर बात करें तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसकी उत्तरी शाखा खबरोवस्क होते हुए, कहां पर, खबरोवस्क होते हुए व्लादिवोस्टोक पहुंचती है, जबकि इसकी दक्षिणी शाखा मंचूरिया में स्थित हार्बिन होते हुए व्लादिवोस्टोक पहुंचती है। इस रेल मार्ग का निर्माण प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। वर्तमान समय में इसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस रेल मार्ग के द्वारा पूर्व सोवियत संघ के केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्रों को साइबेरिया एवं सुदूर पूर्व में स्थित क्षेत्रों को जोड़ा गया। इस प्रकार इसके निर्माण से संपूर्ण रूस और विशेष रूप से साइबेरिया का आर्थिक विकास हुआ है। साइबेरिया को उसके खनिज, वन, कृषि और पशु संसाधनों के कारण रूस का खजाना कहा जाता है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के
अनेक सहायक लाइनें हैं जो यूराल प्रदेश, कुजबास प्रदेश और मध्यवर्ती साइबेरिया तथा सुदूर पूर्व को लाभान्वित करती है। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंटल जो एक्सप्रेस रेल मार्ग है, इसके बारे में अगर बात करें तो यह रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। इनमें से 6 देशों की राजधानियां इसी रेल मार्ग पर स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस और ली हावरे से प्रारंभ होकर मार्ने नदी के समानांतर जो है चलता हुआ नांसी यानी फ्रांस के पूर्वी पठारी भाग में स्थित लौ इस्पात का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, नांसी, ट्रांसबर्ग। इसके बाद अगर बात करें तो कार्लसरूहे, स्टुगार्ड, ऑक्सबर्ग, म्यूनिक, साल्फबर्ग, ठीक है, इसके बाद लिंज और वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, सोफिया, प्लोडिव, इनसे होते हुए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक ये जाता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, इस रेल मार्ग का कनाडा के लिए वही महत्व है जो साइबेरियन रेल मार्ग के लिए मतलब जो साइबेरियन रेल मार्ग है इसका महत्व जो रूस के लिए है। इसका निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका आर्थिक महत्व जो है अत्यधिक बढ़ गया है। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी सीमा पर स्थित न्यू ब्रंसविक प्रांत के सेंट जॉन और हैलिफैक्स को पश्चिमी सीमा पर स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1982 से 86 के बीच पूरा किया गया था। ट्रांस कनाडियन जो महामार्ग है आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है किस तरह से इस तरह से चलते हुए इस तरह से जो है ये पूरा करता है, तो आप इसके रूट को देख सकते हैं। ठीक है, यह कनाडा के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट जॉन बंदरगाह से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा यानी ओटावा नदी के तट पर स्थित जो कनाडा की राजधानी है ये सडबरी, विनीपेग में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। रेजिना नगर ये सस्केचुआन प्रांत की राजधानी है। इसके बाद मेडिसन हैट, कैलगरी, किकिंग, हार्ट्सदरे ये सभी इनसे होते हुए कनाडा के पश्चिमी सीमा पर स्थित वैंकूवर नगर तक जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में फ्रेजर नदी के मुहाने पर जो कि स्थित है यहां तक जाता है। तीसरा सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसका निर्माण 1863 से 1869 के बीच हुआ है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़े बंदरगाह शहर सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। यह न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर पिट्सबर्ग यानी विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र, शिकागो, ठीक है, ओमाहा, इसके बाद चेनी ओंडेन नगर तथा लेक सिटी होते हुए सैन फ्रांसिस्को नगर तक जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा, देखिए अफ्रीका के केप काहिरा रेल मार्ग उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह काहिरा यानी मिस्र की जो राजधानी है इसको सुदूर दक्षिणी सीमा पर स्थित केप टाउन से जोड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका से जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर जो है निम्नलिखित हैं, केप टाउन है, किम्बरले है। किम्बरले जो है ये विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान यहीं पर होता है। तो विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान कहां पर है सबसे ज्यादा? किम्बरले में। हरारे ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। इसके बाद बुलवायो, लिविंगस्टन ये जाम्बेजी नदी के किनारे विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। इसके बाद जाम्बिया और एलिजाबेथविले ये कांगो में है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रेल मार्ग है वो है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो पूर्व में स्थित सिडनी नगर को पश्चिम में जो स्थित पर्थ नगर है पर्थ नगर से संबंध करता है। और इसका प्रमुख जो स्टेशन है ब्रोकन हिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्थ, ये आपका इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका रेल मार्ग है। कालगुडी है, कुलगाड़ी है, पोर्ट अगस्ता है, मेलबर्न है, बोकेन हिल है, सिडनी है, इसके बाद कैनबरा, अल्बरी। इस तरह से ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो महामार्ग है इसके रूट को आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में संकेंद्रित है। विशाल मरुस्थल से लेकर निकलने वाला इतना बड़ा रेल मार्ग जो है विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये विशाल मरुस्थल से होकर निकलता है और ये सबसे बड़ा जो है इस प्रकार का रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर एडिलेड, कैनबरा तथा मेलबर्न इसी रेल मार्ग पर स्थित हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो आप याद रखिएगा, जैसे पोर्ट अगस्टा से
ऑडियो तथा कालगुरली होकर पर्थ तक। इसके बाद है एडिलेड से मेलबर्न और कैनबरा होकर सिडनी तक, और तीसरा पोर्ट अगस्टा से पोर्ट डार्विन तक उत्तर में। तो इसके प्रमुख शाखाएं हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग। यह दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की जो राजधानी है इसको और वालपरेजो पतन को जो है मतलब कि जोड़ते हुए 1440 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके बाद अगर बात करें तो मेंडोजा तथा लॉस एंडीज में उच्च धरातल के कारण गेज परिवर्तित होते हैं। यह रेल मार्ग मतलब कि उस्पालाटा दर्रे द्वारा एंडीज को पार करता है और यह विश्व का उच्चतम रेल मार्ग है। इसके बाद है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और यह पेरिस को वर्सा से यानी फ्रांस को पोलैंड से जोड़ता है। इसके साथ ही आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वाटर वेज यानी जल परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।